क्या अभी भी लोग अगर हेलमेट के बिना निकलते हैं या फिर ट्रिपल लोडिंग निकलते हैं या डबल हेलमेट नहीं होता है तो ऑनलाइन चालान जो है वो काटा जा रहा है कि नहीं? जी बिल्कुल, यातायात नियम जो है वो सभी की सुरक्षा के लिए है। इसमें किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं है। जो भी नियमानुकूल कार्यवाही है, यदि हेलमेट नहीं पहना है, 3 सवारी बैठी हुई है तो उसी तरह से नियमानुकूल कार्यवाही की जाएगी जो पूर्व से की जाती रही है। कोई शरारती तत्व निकल रहे हैं तो उनकी बाइक को जब्त किया जाएगा एवं विधिक सम्मत कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा मरीन ड्राइव एवं अटल पथ, इन पे हम लोगों ने 10 एएसआई रैंक के ऑफिसर दे रखे हैं। जगह जगह हम लोगों ने बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। देखिए, हम लोगों ने ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले इसके लिए कुछ प्रबंध किए, जैसे कि इनकम टैक्स से लेकर के डाक बंगला की तरफ हम लोग कोई वाहन नहीं आने दे रहे हैं। जो भी वाहन आ रहे हैं उनको हम लोग कोतवाली टी से डाइवर्ट कर रहे हैं। इसी प्रकार से राजा बाजार फ्लाईओवर के नीचे से जो रास्ता जिनको जाना है उनको हम लोग एयरपोर्ट डुमरा चौकी की तरफ से डाइवर्ट करके जगदेव पथ होते हुए भेज रहे हैं, क्योंकि वहाँ काफ़ी लोगों की श्रद्धालुओं की संख्या है, इसलिए उन लोगों को वहाँ से डाइवर्ट किया जा रहा है। जैसे फ्रेजर रोड में डॉक्टर सीपी ठाकुर जी के आवास से लेकर स्वामी नंदन तिराहा तक, वीरचंद पटेल पथ के सर्विस लेन में हमने पार्किंग की व्यवस्था की है। सुल्तान पैलेस में हमने पार्किंग की व्यवस्था की है। जीपीओ गोलंबर से आर ब्लॉक तक दोनों लेन में एक फ्लैंक में पार्किंग के लिए व्यवस्था है। सिन्हा लाइब्रेरी मोड़ से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। पटना साइंस कॉलेज एवं पटना कॉलेज के मैदान में हम लोगों ने पार्किंग की व्यवस्था की है। ये हमारा प्लान है सप्तमी अष्टमी नवमी के लिए। अशोक राजपथ में आप देखेंगे तो हम लोग कारगिल चौक से एनआईटी मोड़ तक दोनों तरफ वाहन चल रहे हैं। उसके बाद हमने वन वे किया हुआ है। जिन वाहनों को गाय घाट से लेकर के गांधी मैदान की तरफ आना है वो या तो ओल्ड बाईपास के थ्रू आ सकते हैं या फिर वो लोग गंगा मरीन ड्राइव का इस्तेमाल करके आ सकते हैं। सब्जी बाग रोड में दोनों प्रकार के वाहनों का आगमन प्रतिबंधित है। नाला रोड की व्यवस्था यदि है बताया जाए तो ठाकुरबाड़ी मोड़ की तरफ से किसी प्रकार के वाहन का प्रवेश वर्जित किया गया है। पुरानी बाईपास एवं ओल्ड बाईपास में हम लोगों ने जो अपना न्यू बाईपास है उसमें अनीसाबाद गोलंबर से चितकोरा की तरफ पिकअप वाहन, मालवाहक वाहन, इस तरीके के वाहनों को नहीं आने दे रहे हैं। हम लोगों ने इन 3 दिनों के लिए कंस्ट्रक्शन में जो भी गाड़ियां चल रही है, बड़े वाहन चल रहे हैं, क्योंकि लोगों पे श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा है, इसलिए हम लोगों ने सड़कों पर इन वाहनों के परिचालन को तय समय में, जैसे शाम के 3 बजे से लेकर के रात्रि 2-3 बजे तक परिचालन बंद रखने का निर्णय किया है। देखिए, नवरात्र जो है वो प्रारंभ हो चुका है। वैसे में तमाम जो सुरक्षा में लगे लोग हैं और यातायात संबंधित जो ट्रैफिक में जो लोग लगे हुए, जो पुलिस लोग हैं वो लगे हैं, और उस चीज़ को लेकर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ उपस्थित है पूरन कुमार झा सर, जो ट्रैफिक एसपी हैं पटना के। सर, किन किन मायनों में इस बार अलग, मतलब पहले से ज़्यादा इस बार जो पुख्ता इंतजाम किया गया पटना में? देखिए, हम लोगों ने ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले इसके लिए कुछ प्रबंध किए, जैसे कि इनकम टैक्स से लेकर के डाक बंगला की तरफ हम लोग कोई वाहन नहीं आने दे रहे हैं। जो भी वाहन आ रहे हैं उनको हम लोग कोतवाली टी से डाइवर्ट कर रहे हैं। इसी प्रकार से राजा बाजार फ्लाईओवर के नीचे से जो रास्ता जिनको जाना है उनको हम लोग एयरपोर्ट डुमरा चौकी की तरफ से डाइवर्ट करके जगदेव पथ होते हुए भेज रहे हैं, क्योंकि वहाँ काफ़ी लोगों की श्रद्धालुओं की संख्या है, इसलिए उन लोगों को वहाँ से डाइवर्ट किया जा रहा है। यदि कोई गाड़ी वोल्टास से कोतवाली की तरफ आना चाहती है तो उसको सीधे नहीं, बाएँ होकर के अंदर से आने के लिए रास्ता दिया जा रहा है। इसके अलावा आयकर गोलंबर से सभी प्रकार का वाहन, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्जित है। वीरचंद पटेल अदालतगंज पश्चिम की तरफ से वाहनों का परिचालन अदालतगंज पूर्व की तरफ नहीं होने दिया जा रहा है। अशोक राजपथ में आप देखेंगे तो हम लोग कारगिल चौक से एनआईटी मोड़ तक दोनों तरफ वाहन चल रहे हैं। उसके बाद हमने वन वे किया हुआ है। जिन वाहनों को गाय घाट से लेकर के गांधी मैदान की तरफ आना है वो या तो ओल्ड बाईपास के थ्रू आ सकते हैं या फिर वो लोग गंगा मरीन ड्राइव का इस्तेमाल करके आ सकते हैं। गांधी चौक से गाय घाट तक की ये व्यवस्था हमने की है। अशोक राजपथ से यदि राजेंद्र नगर पटना जंक्शन आना है तो इन वाहनों को हम लोग गांधी चौक से लेकर सैयदपुर चौक होते हुए मोइनुल हक स्टेडियम के रास्ते से भेज रहे हैं। गोविंद्र मित्रा रोड में दोनों तरफ वाहनों का परिचालन हमने बंद रखा हुआ है। सब्जी बाग रोड में दोनों प्रकार के वाहनों का आगमन प्रतिबंधित है। नाला रोड की व्यवस्था यदि है बताया जाए तो ठाकुरबाड़ी मोड़ की तरफ से किसी प्रकार के वाहन का प्रवेश वर्जित किया गया है। पुरानी बाईपास एवं ओल्ड बाईपास में हम लोगों ने जो अपना न्यू बाईपास है उसमें अनीसाबाद गोलंबर से चितकोरा की तरफ पिकअप वाहन, मालवाहक वाहन, इस तरीके के वाहनों को नहीं आने दे रहे हैं। हम लोगों ने इन 3 दिनों के लिए कंस्ट्रक्शन में जो भी गाड़ियां चल रही है, बड़े वाहन चल रहे हैं, क्योंकि लोगों पे श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा है, इसलिए हम लोगों ने सड़कों पर इन वाहनों के परिचालन को तय समय में, जैसे शाम के 3 बजे से लेकर के रात्रि 2-3 बजे तक परिचालन बंद रखने का निर्णय किया है। बोरिंग रोड पर तपस्या की तरफ से बोरिंग रोड चौराहा तक ऑटो, ई रिक्शा इत्यादि को नहीं आने दिया जा रहा है। ये व्यवस्था हमारी सप्तमी अष्टमी नवमी के लिए। इसके संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने विभिन्न जगह पर पार्किंग भी प्रोवाइडेड की है। जैसे फ्रेजर रोड में डॉक्टर सीपी ठाकुर जी के आवास से लेकर स्वामी नंदन तिराहा तक, वीरचंद पटेल पथ के सर्विस लेन में हमने पार्किंग की व्यवस्था की है। सुल्तान पैलेस में हमने पार्किंग की व्यवस्था की है। जीपीओ गोलंबर से आर ब्लॉक तक दोनों लेन में एक फ्लैंक में पार्किंग के लिए व्यवस्था है। सिन्हा लाइब्रेरी मोड़ से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। पटना साइंस कॉलेज एवं पटना कॉलेज के मैदान में हम लोगों ने पार्किंग की व्यवस्था की है। ये हमारा प्लान है सप्तमी अष्टमी नवमी के लिए।
सर एक सामान्य सा प्रश्न है जो आम लोगों को जानने की काफ़ी इच्छा होती है कि अमूमन अगर बिना हेलमेट का लोग निकलता है तो चालान कट जाता है ऑनलाइन जो प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। तो क्या अभी भी लोग अगर हेलमेट के बिना निकलते हैं या फिर ट्रिपल लोडिंग निकलते हैं या डबल हेलमेट नहीं होता है तो ऑनलाइन चालान जो है वो काटा जा रहा है कि नहीं? जी बिल्कुल, यातायात नियम जो है वो सभी की सुरक्षा के लिए है, इसमें किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं है। जो भी नियमानुकूल कार्यवाही है, यदि हेलमेट नहीं पहना है, 3 सवारी बैठी हुई है तो उसी तरह से नियमानुकूल कार्यवाही की जाएगी जो पूर्व से की जाती रही है। और सर जो कुछ शरारती तत्व के लोग होते हैं जो वोटिंग करते हैं और जो अलग अलग तरीके का आवाज़ निकालते हैं बाजा से, तो उनको लेकर क्या तैयारियां हैं जो प्रशासन है उनके द्वारा? हम लोगों ने बेली रोड पर हर चौराहे पर, चाहे वो इनकम टैक्स हो, डाक बंगला हो, आयकर हो, कोतवाली हो या राजा बाजार वाला एरिया हो, अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की है। यदि इस तरीके के कोई शरारती तत्व निकल रहे हैं तो उनकी बाइक को जब्त किया जाएगा एवं विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मरीन ड्राइव एवं अटल पथ, इन पे हम लोगों ने 10 ASI रैंक के ऑफिसर दे रखे हैं। जगह जगह हम लोगों ने बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। यदि वहाँ भी इस तरीके की ओवर स्पीडिंग करते हुए, किसी प्रकार की गलत हरकत करते हुए पाए जाते हैं तो उन पर हम लोग शमन की कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ यदि जरूरत पड़ी तो हम लोग FIR की भी कार्रवाई करेंगे। ये हमारे साथ पटना के ट्रैफिक SP पूरन कुमार झा सर थे और एक बात साफ साफ शब्दों में कह दिए, यानी कि जो हुड़दंगी हैं, जो हुड़दंग करते हैं, जो वोटिंग करते हैं, जो अलग अलग तरीके का साउंड निकालते हैं और एक शरारती तत्व के जो लोग होते हैं वो आप सावधान हो जाइए, नहीं तो आपकी बाइक जो है वो जब्त हो सकती है और आप पर कार्रवाई हो सकता है, आप पर FIR हो सकता है। फिलहाल आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन।